यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 27वां वचन। यूहन्ना 10वां अध्याय 27वां वचन। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, हाँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। बस इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है। My sheep hear my voice। क्या बोल रहे इधर? वॉइस। इधर क्या बोल रहे हैं? हिंदी में क्या दिया है? मेरी शब्द। और इधर क्या दिया है? आवाज, वॉइस। मेरी आवाज को क्या करती है? सुनती है। हाँ, रमेश पढ़िए। ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ। बस 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 बस। ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ। हाँ, तो अभी आज हम लोग इस बात को लेकर हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के वचन में अभी हमने क्या पढ़ा कि मेरा भेड़ मेरी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं। भेड़ के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। भेड़ का आगे चरवाहा होता है या पीछे चरवाहा होता है? चरवाहा है ना। भेड़ चराने वालों को देखे होंगे आपने। तो उनके चरवाहा, उनको चराने वाला आगे होता है या पीछे होता है? आगे होता है। और बकरी को चराने वाले क्यों क्यों पीछे होते हैं? वो इधर उधर भागते तो उसको क्या करना पड़ता है? बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन भेड़ का ऐसा नहीं है। भेड़ के आगे चरवाहा चलता है और भेड़, उसका मुंडी किधर रहता है? ध्यान दिया आपने? उनके नीचे। नीचे देखते समय वो क्या देखकर चलता है? अपने मालिक का पद चिन्हों को देख देख कर क्या करता है? यीशु यहां पर हमें देखकर क्या बोलता है? वो यीशु हमारे लिए कौन है? अच्छा चरवाहा। हम सब उसके भेड़ है। तो भेड़ होने के नाते प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को क्या करें? सुने। अब ये वचन सिर्फ चरवाहों के लिए नहीं या सेवक के लिए नहीं है। इधर किसके लिए बोला है? किसके लिए बोला है? भेड़ के लिए। समझ में आया? भेड़ बोलते समय हम सभी के लिए इसमें लागू है। प्रभु कहते हैं मेरा भेड़ मेरी आवाज को क्या करता है? सुनता है। तो प्रभु चाहता है हम सब उनकी आवाज को क्या करें? सुने। आवाज सुनने के लिए परमेश्वर हमारा जीवित है। वो जीवित होने के कारण आज भी क्या करता है? बोलता है। आज भी क्या करता है? बोलता है, बातें करता है। लेकिन कई बार हमें क्या नहीं करता है? सुनाई नहीं देता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमसे वो क्या करें? बात करें और हम उसकी आवाज को क्या करें? सुने। पुराना नियम में हम देखते समय जब तक यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आए तब तक हमारे पुराने नियम के सभी संतों के साथ सिर्फ क्या करते थे? आवाज। प्रभु बात करते थे, वो लोग क्या करते थे? सुनते थे। फिजिकल स्ट्रक्चर, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? शारीरिक कोई आकृति उन्होंने क्या नहीं किया? नहीं देखा। सिर्फ क्या करते थे? आवाज सुनते थे। अब्राहम को बोला निकला, बस निकला। समझ में आ रहा है? सृष्टि को बनाते समय में भी सिर्फ क्या किया? बोला और ऐसा ही हो गया। तो पुराने नियम हम देखते समय में जब तक यीशु मसीह शरीर में प्रकट होकर नहीं आया तब तक क्या ही था? परमेश्वर का आवाज ही सुनाई देता। अब आप बोलेंगे परमेश्वर का आवाज कुछ अलग है या परमेश्वर अलग? ये दोनों अलग अलग है क्या? परमेश्वर और उनका आवाज ये दोनों अलग अलग है क्या? अलग अलग है। अब मैं बोल सकता हूं क्या मेरा आवाज अलग है और मैं अलग हूं? ऐसा बोल सकते हैं? जब तक मैं नहीं हूं तब तक आवाज नहीं आएगा। समझ में आ रहा? तो मतलब दोनों भी एक ही है। इतना समझ में आया? तो हम सोचेंगे पुराने नियम में सिर्फ परमेश्वर बात करता तो मतलब परमेश्वर नहीं था या परमेश्वर और उनका शब्द अलग था। नहीं, जब तक एक व्यक्ति नहीं है तब तक उधर क्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर व्यक्ति है और पुराने नियम में भी वो थे, लेकिन क्या करते थे? सिर्फ
बात करते थे। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 1:1 हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन परमेश्वर था। आदि में क्या था? वचन था। तो वचन और परमेश्वर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो आदि में सिर्फ क्या सुनाई देती थी? आवाज सुनाई देती थी। परमेश्वर तंबू के अंदर भी जब महायाजक अंदर जाता था तब सिर्फ क्या सुनते थे? आवाज सुनते थे। तो नया नियम में जब यीशु मसीह शरीर में होकर आए तो उस समय में लोग यीशु को सामने से क्या कर पाए? देख पाए। देखते समय में भी कुछ माने कि यही कौन है? परमेश्वर है। कुछ ने उसको क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना, है ना, यूहन्ना जानते ना, यीशु के चेलों में से एक था यूहन्ना। ये यीशु को जैसा देखा वो संतुष्ट हो गया कि मैंने किसको देख लिया? परमेश्वर। और यही है, इतना ही है करके क्या हो गया? वो चुप हो गया। लेकिन एक बार रूपांतर के पहाड़ में जब यीशु ने किसको किसको लेके गया था? पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों को प्रभु यीशु ने उस रूपांतर के पहाड़ पर लेकर गए। यीशु का उधर क्या हो रहा है? रूपांतर हो रहा है। रूपांतर होते समय, रूपांतर का मतलब जैसे अभी तक दिख रहे थे ऐसे नहीं, कुछ क्या हो रहा है उनमें? अलग हो रहा है। ये इनके समझ से बाहर है। समझ में आया? रूपांतर के पहाड़ में उनके असलियतों को देखा तब यीशु ने क्या बोला? जब तक मैं जी न उठूं ये बात किसी को बताना नहीं। यूहन्ना ने देख लिया कि यीशु इतना ही है। इसलिए हम लोग देखते प्रकाशित वाक्य में जब भी यीशु के बारे में, यीशु के तुल्य एक व्यक्ति को उधर देखता है, यूहन्ना क्या हो जाता है? मुंह के बल गिर जाता। क्योंकि यूहन्ना सोचा था कि मैं जिसके साथ रहा था यीशु उतना ही है। लेकिन जब असलियतों को देखने का कोशिश किया तो मुंह के बल क्या कर गया? गिर गए। तो अभी मैं क्या आपको बताना चाह रहा था कि मेरा भेड़ मेरी आवाज को क्या करते हैं? सुनते हैं। अभी आवाज, परमेश्वर का आवाज कैसा है ना? हम सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? अच्छा, सुनना क्यों जरूरी है वो पहले बताकर फिर आपको बताऊंगा परमेश्वर का आवाज कैसा होता है। सुनना जरूरी है इसलिए है क्योंकि हम सभी जन प्रभु यीशु मसीह का आगमन का क्या कर रहे हैं? इंतजार करें। सही है? हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। अब हम किसकी बाट जो रहे हैं? यीशु मसीह के आगमन का हम बाट जो रहे। तो प्रभु यीशु मसीह आते समय में क्या होगा? पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर क्या किए जाएंगे? है ना? यही दिन का हम बाट जो रहे है ना? कौन सा दिन का? यीशु मसीह बादलों पर आने वाले। क्यों बादलों पर आने वाले? प्रेरित के काम 1:9 से पढ़िए। प्रेरित का काम 1:9 से पढ़िए। ये बात क्या है? हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ऊपर क्या लिया गया? ये सब वचन आप जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा समय इधर नहीं बिताऊंगा। आप लोग ध्यान इधर दीजिए। क्या आपने पढ़ा? वापस पढ़िए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यीशु मसीह जैतून के पर्वत से उठा लिया गया। चेलों के सामने सब लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उठा लिया जाने के बाद बादल ने क्या कर लिया? छिपा लिया। क्यों?
हम लोग कुछ ही दूर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमको सब क्या दिखेगा, धुंधला। समझ में आ रहा है? तो बादल ने क्या कर लिया, घेर लिया। उसके जाते समय हाँ। जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, ये लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम लोग ऊपर क्यों देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जैसा तुमने उसको जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से क्या करेगा, आएगा। समझ में आ रहा है? गलील पुरुष खड़े हैं, चेले खड़े हैं, उनके सामने यीशु उठा लिए गए। जाते समय में वो दो पुरुष क्या बोल रहे हैं, जैसा तुम उसको जाते हुए देखे वैसे ही आते हुए भी क्या करोगे, देखोगे। तो उस दिन का इंतजार प्रेरित के समय से लेकर आज भी, आगे भी कितना दिन कलीसिया चलेगा। कलीसिया किसकी बाट जो रही है, यीशु मसीह के आगमन का। समझ में आ रहा है? तो हमारा भी लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का। उसमें हम भी क्या किया जाना चाहिए, उठा लिया जाना चाहिए। क्यों उठा लिया जाना चाहिए? अब यीशु आते समय किधर नहीं आएंगे, बेथलेहम के गौशाले में नहीं आएंगे। यीशु अभी किधर आने वाले हैं, बादलों पर आने वाले। तो बादलों पर आते समय में हमने किसी ने यीशु को देखा, चलो कम से कम यीशु ने चेलों ने शरीर के रूप में यीशु को सामने सामने क्या किया है, देखा। अगर यीशु अगर उसी रीति से आएगा, शायद चेले थोड़े बहुत क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे कि यही। लेकिन सालों बीत गए, हमारे पास उनका कोई फोटो नहीं है ना। मार्केट में यीशु का फोटो मिलता है, वो यीशु हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो वो फोटो असली में यीशु का फोटो, इसलिए हम लोग किधर भी यीशु का फोटो नहीं लगाते। तो यीशु जब वापस आएंगे, उनका रूप तो हमें पता नहीं, कि देखकर क्या कर ले, पहचान ले। अचानक कोई भी एक व्यक्ति आकर बोलेंगे चलो मेरे साथ, आप जाओगे? ईमानदारी से बोलो। कोई भी आए, चलो मेरे पीछे हो लो, है ना? चेलों के साथ यही घटना घटी ना, मेरे पीछे हो लो बोलिए, तो तुरंत क्या कर दिए, चल दिए। अब्राहम को बोला चलो, तो अब्राहम चल दिया। अगर हमसे भी ऐसा कोई अपरिचित व्यक्ति आकर अगर बोले चलो मेरे पीछे हो ले, क्या आप जाएंगे? नहीं जा सकते। अच्छा, इसी प्रकार यीशु मसीह भी बादल में आकर खड़ा रहकर आओ बच्चों बुलाएंगे। जब हमने उसको पहचानता ही नहीं तो हम जा पाएंगे? तो यीशु आते समय में कैसा दिखेगा? तो इधर क्या लिखा है, पढ़िए वापस वो पहला थिस्सलुनीके 4:16। उनका रूप क्या होगा? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप उतरेगा, है ना? उधर क्या लिखा है, प्रभु आप खुद, आप उतरेगा मतलब खुद उतरेगा। उस समय ललकार, उधर कोई आकृति नहीं दिखेगी। क्या बोल रहे हैं बहादुर भाई, समझ में आ रहा है? यीशु जब प्रकट होंगे, यीशु बोल रहे उधर खुद आएगा, बोल रहे हैं, पढ़े थे इसमें, आएगा बोलते समय उधर कोई स्वरूप दिखने वाला नहीं है। तो आते समय क्या होगा, ललकार। सबसे पहले क्या होगा, ललकार की आवाज। ये आवाज किसका है? यीशु मसीह का आवाज। ये ललकार क्यों होगा, इसका पीछे का बात यह है कि यीशु ने जंग लड़ लिया, जीत लिया, और अब यीशु ने अपना सेवा कार्य किसके हाथ में सौंप कर गए? चेलों के हाथ में। चेलों ने किसके हाथ में सौंपे? हमारे हाथ में सौंपे। तब प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि ये जय पाएंगे। क्या बोल रहे हैं? जय पाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
अभी आप देखो रनिंग रेस का मैदान में जब दौड़ते समय में जब पहला व्यक्ति पहुंच गया, सारा भीड़ क्या करेगा? क्यों चिल्लाता है? जीत गया। क्यों चिल्लाता है? जीत गया। भाई वो ऐसा उड़ी मारेंगे, ऐसा चिल्ला, है ना, कोई भी गेम हो, यही ललकार, ये खुशी कौन मना रहा है? यीशु मना रहा है कि मेरा भेड़ जीत गया, जय पा लिया। इसको बोलते हैं कौन सा आवाज? ललकार की आवाज। समझ में आ रहा है? ललकार की आवाज के साथ और भी क्या आवाज है? और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही क्या किया जाएगा? ये 3 आवाज हमको क्या करेगा? सुनाई देगा। शायद पहला वाला आवाज हमको नहीं सुनाई देगा तो भी कम से कम दूसरा नहीं तो भी हमसे प्यार करता है, नहीं करता है? क्यों? अगर ये भाषा नहीं समझ में आता ना, कम से कम ये तो समझ। अगर ये नहीं समझ में आता ना, रमेश समझ में आ रहा है? कितना भाषा में बुला रहा है? 3 भाषा। पहला कौन सा भाषा? ललकार। ललकार बोले तो जय जयकार का, जब जीत जाता तो कैसे, है ना, वो आवाज। दूसरा प्रधान स्वर्गदूत का आवाज। तीसरा तुरही का आवाज। ये तीनों भी क्या है? सिर्फ आवाज। क्या है? इधर कोई आकृति नहीं है, आकार नहीं है कि देखकर समझ में आए कि ओहो यही है। नहीं समझ में आया? गुंज भाई समझ में आ रहा है? हम जिस दिन प्रभु यीशु को मिलेंगे उस दिन उधर लिखा है खुद यीशु क्या करेंगे? आएंगे। लेकिन उनका आकार कैसा होगा? आकार कैसा होगा? आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। उधर क्या बोला है? ओ 3 आवाज। कौन कौन सा आवाज? याद कर लो, याद कर लो। पहला ललकार, दूसरा प्रधान दूत का आवाज, तीसरा तुरही का आवाज। क्यों 3 आवाज? क्यों 3 आवाज? संजय भाई क्यों 3 आवाज? क्यों एक में काफी था ना? आ जाओ, इतना बोलना चाहिए था। क्यों 3 आवाज? पहला पहचानने का तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा किया? हमारा हालत क्या करता है? जानता है। इसके बाद चौथा ऑप्शन नहीं है। तो ये तीनों भी क्या है? आवाज। तो आवाज को सुनकर ही हम किधर जाएंगे? उठा लिया। वो भी पहला कौन उठेगा? पहला कौन उठेगा? मसीह में जो क्या किए हैं? मरे हैं। मसीह में मरे के मतलब क्या है? मसीह में मरे का मतलब क्या है? जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर मानकर स्वीकार करके उनके आज्ञा विधियों के अनुसार चलकर अपनी दौड़ पूरा करके विश्राम में पहुंचे, सबसे पहले वो क्या करेंगे? जी उठेंगे। उनके उठने के देखो, मुर्दा पहले क्या करना है? जी उठना है। उसको भी उसका आवाज क्या करना है? अभी आप सोचो, मुर्दे को अगर परमेश्वर का आवाज सुनना है तो मुर्दे को भी कैसा रहना पड़ेगा? जागते रहे। इसको नहीं बहादुर भाई समझ में आ रहा? एक डेड बॉडी को भी, मसीह में जो मरे हैं, मर गए, उनको भी कैसा रहना पड़ेगा? जागरूक रहना पड़ेगा कि मुझे प्रभु का आवाज कब सुनाई देगा। अभी आप बोलेंगे मरे हुआ व्यक्ति कैसा सुन पाएगा? उसमें तो जान नहीं है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का आवाज किसको सुनाई देगा? किसको सुनाई देगा? उन्हीं को जो सुनना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? इसको समझाने के लिए एक ही जगह पे एली भी सोया है और सामुएल भी क्या किया है? सोया है। लेकिन एली को परमेश्वर का आवाज नहीं सुन रहा और सामुएल को परमेश्वर का आवाज क्या कर रहा है? सुन रहा है। अभी आप पूछेंगे
उसका मन अच्छा था इसलिए उसको सुनाई दे रहा था। बहुत बातें हम लोग बोल सकते हैं, सामुएल के बारे में बहुत कुछ तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसको तारीफ, ये आवाज उसको सुनने का कारण क्या है? ये हमेशा चाहता है, अभी इसने तो परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर की जगह पे अभी उसने किसको रखा है? एली को, है ना। पहले एक सेवक के अधीन में रह रहा, तो एली बीच रात में भी उठेगा तो वो कैसा उठता था? कैसा उठता था? क्या बोलता था? क्या आज्ञा, क्या बोलता था? है ना, ऐसी बोलता था ना, क्या आज्ञा। क्या आज्ञा का मतलब? बहादुर भाई इसको स्पष्ट करके बता, बोल मैं बता, क्या आज्ञा का मतलब क्या? हाँ, मैं कुछ करना आप चाहते हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप मुझे इतने रात में भी अगर मुझे कुछ काम दोगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। करके जो तैयार है उसी को आवाज सामुएल को क्यों सुनाई दिया? सामुएल बोलता है मुझे तो मेरे प्रभु के लिए काम करना है, इसलिए उठते जब भी जाएगा क्या बोलता है? क्या आज्ञा, मैं कुछ काम करना है, ऐसा आप चाहते हैं? आप बोलो, मैं अभी भी करता हूं करके जो तैयार था उसी को किसका आवाज सुनाई दिया? परमेश्वर का आवाज सुनाई दिया। बात समझ में आ रहा है? तो हम वचन में अभी पढ़ा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? सुनाई देती है। क्या करती है? भूल गए, पढ़िए वापस, यूहन्ना 10:27। ऐसे कैसी वचन को याद कर लो। यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द क्या करता है? शब्द या आवाज को क्या करती है? सुनती है। बस 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 बस। तो आज सवाल है, मुझे मेरा प्रभु का आवाज सुनता है क्या? क्या मैं सुन रहा हूं क्या? अगर आज उसका आवाज को पहचान नहीं पाओगे तो उसका आगमन में अगर वो खुद भी आकर मुझे बुलाए तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या पूछूंगा? आने वाला मसीहा तू ही है या और किसी की? इतना पूछने में वो चला जाएगा, है ना। यूहन्ना ने अपने चेलों को भेजकर बोला ना, पूछ के आओ आने वाला मसीहा आप ही है या किसी और का क्या करना है? बाट जोना है। उधर भी यीशु ने क्लियरली ये नहीं बोला कि हाँ यस मैं ही हूं, ऐसा नहीं बोला। उधर भी यीशु क्या करते, ऐसा लैंग्वेज में बात किया कि सिर्फ उसी को समझ में आएगा बाट जो रहा, इंतजार कर। बात समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? परमेश्वर की आवाज सबके लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है जो सुनना चाहते, जो सुनना चाहते। तो अभी हमने पढ़ा, मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है? सुनती है। अभी हमने पढ़ा, प्रभु के आगमन में सिर्फ क्या सुनाई देगा? क्या सुनाई देगा? आवाज। और एक वचन पढ़िए, मत्ती 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होते हैं। हाँ। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बस उधर आवाज के बारे में कुछ नहीं दिया। 37 से पढ़िए, 37 से। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का आना कभी होगा? कभी आएंगे करके बोले हैं? कभी आएंगे करके बोले? कोई टाइम दिया है? इतना तारीख को आऊंगा? प्रभु का आगमन का कोई टाइम ही नहीं। उसके लिए आप पढ़िए 42 पढ़िए, 42वां वचन। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते
तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। यहां पर है असलियत। प्रभु कभी आएगा किसी को पता नहीं। आते समय में कोई आकार नहीं दिखेगा। क्या सुनाई देगी? शब्द, आवाज सुनाई देगी। वो आवाज भी सिर्फ उन्हीं को सुनाई देगा जो सुनने के लिए तैयार है। याद रखिए, एली और शमूएल को दोनों पास में ही सोए हैं। एक को सुन रहा है, एक को नहीं सुन रहा है। तो आज प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु वो आवाज कैसा होगा ये मुझे भी क्या करना है, सुनना है। तो प्रभु की आवाज के बारे में कुछ विवरण बाइबल में हम देखते हैं। भजन संहिता 29 का 29 का 3 से 9 तक पढ़िए। यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। मेघों के ऊपर क्या करते हैं? सुनाई पड़ते हैं। प्रतापी ईश्वर गरजता है। प्रतापी ईश्वर क्या करता है? गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। कैसे भाई? यहोवा की वाणी कैसी है? शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। उसकी वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लेबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। आग की लपेटों को क्या कर, प्रार्थना पूर्वक आप इस वचन को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहोवा का वाणी आग की लपेटों को भी क्या करती है? चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। वन को क्या कर देती है? हिला देती है। हाँ, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। कादेश का वन को भी, घने जंगल को भी क्या करता है? कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों को गर्भपात हो जाता है। हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। और अरण्य में हाँ। पतझड़ होते हैं। पतझड़ होते हैं। और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। बोलता रहता है। समझ में आ रहा है यहोवा का वाणी कैसा है? यहोवा का वाणी कैसा है? पहले लिखा है वो शक्तिशाली है, प्रभावशाली, प्रतापमय है। देवदारों को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, तोड़ डालता है। घने जंगल को भी क्या कर देता है? कपाता है। समझ में आ रहा है? ये है परमेश्वर की वाणी। ये वाणी को अगर मैं और आप सुना, हमारा जगह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? कितने वचन सुनने के बाद भी मेरे अंदर क्यों कोई हलचल नहीं है? क्यों नहीं है? सिर्फ मैं किसकी आवाज सुन रहा हूं? मनुष्य का आवाज सुन। अगर परमेश्वर का आवाज आपने सुने होते, आपका जो फाउंडेशन है ना, क्या गया होता? क्या गया होता? हिल गया होता। आज हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कल थे आज भी वैसे ही है। कल का भी अगला प्लान भी हमारा ऐसा ही है। इसका कारण क्या है? अब तक जड़ से उखड़े क्यों नहीं उखड़े? किसकी आवाज नहीं सुनी? परमेश्वर की वाणी इतनी शक्तिशाली है, अच्छे को क्या कर देता है? कपा देता। उधर क्या लिखा? यहोवा गरजता। क्या बोलता है ना? गर्जन का आवाज आपने सुना है ना? हमारे गांव में सुने, इधर भी हमने मुंबई में, बारिश आने से पहले, बारिश जाने के समय में, है ना, गर्जन का आवाज उसको क्या बोलते हैं? है ना, धड़ा करके जो फुटता है। ऐसा लगता है कि अभी आसमान मेरे सर में क्या कर जाएगा? गिर जाएगा। लगता है, डर लगता है, नहीं लगता है? ये तो खाली परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज का आवाज इतना है। अगर यहोवा गरजेगा तो, यहोवा गरजेगा तो मैं क्यों नहीं हिलता? मैं क्यों नहीं हिलता? मेरे अंदर क्यों परिवर्तन नहीं? मेरे अंदर क्यों परिवर्तन नहीं? बहादुर भाई, रोज ऐसा ही है। कितना भी समझाओ, हम बोलते मेरे से नहीं हो पाता, मेरे लिए संभव नहीं। आपको इधर प्रभु ने क्यों लेकर आया?
आपसे होगा बोलकर ही क्या किया था, लाया था। लेकिन आप क्यों उसमें रुकावट बनकर बैठे? आप में क्यों परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है? अब तक परमेश्वर की उस वाणी को आपने क्या नहीं किया, नहीं सुना। यहोवा का वाणी घने जंगल को भी क्या कर देती है, आग को चीर देती है। आप और मैं क्या चीज है, आप और मैं क्या चीज है? मैं क्यों नहीं कंपाया जा रहा? मैंने अभी तक प्रभु का वाणी को क्या नहीं किया, सुना नहीं। जब अभी मैंने उसका आवाज को सुना नहीं है, उसका आगमन में कैसे पहचानूंगा कि वो ही मुझे क्या कर रहा है, बुला रहा। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। आज हम लोग इस तैयारी के साथ जाएंगे। आज जब यीशु चेलों के साथ बातें करते हुए इम्माउस को जा रहे थे, क्या हो गया? उनका मन उत्तेजित हो गया। वो समझ नहीं पाए, उत्तेजित हो गए। उनका निराशा किधर गया करके पता नहीं। जगह पे उधर एक परिवर्तन हुआ। मेरे अंदर क्यों नहीं हो रहा? और एक वचन आप साथ में पढ़िए, यिर्मयाह 10:13। जब वह बोलता है, हाँ, तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। क्या होता है? जब परमेश्वर बोलता है, आकाश में क्या होता है? जल का बड़ा शब्द होता है। अब ये जल का शब्द आपने सुने नहीं सुने मैं नहीं जानता, सुनना है। आप लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, या कभी अगर प्रभु ने आपको ले गया समुद्र किनारे में, जब वो उफान भरकर आता है, वो टाइम पे क्या करो, सुनो। अच्छे अच्छे का क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। वो जो समुद्र जब आवाज, समुद्र का आवाज सुनोगे, अच्छे अच्छे का हड्डी फसली एक हो जाएगा। मेरे भाई, वो आवाज है किसका? मेरा परमेश्वर का। जब वो आवाज अगर मेरे अंदर आता है तो मेरे अंदर उथल पुथल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा है, मतलब क्या? नहीं हो रहा है, मतलब क्या? उसका वाणी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। और एक वचन आप पढ़िए, भजन संहिता 46:6। जाति जाति के लोग झल्ला उठे और राज्य राज्य के लोग हाँ, डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। माय गॉड, क्या हो गया इधर? मेरा दिल क्यों नहीं पिघलता? कभी पिघला? वो बोलता है, पृथ्वी क्या हो जाती? पिघल जाती। लेकिन मेरा इतना सा ये मन क्या नहीं होता, क्या नहीं होता? पिघलता नहीं। क्यों नहीं पिघलता? क्यों नहीं पिघलता? वो तो बोल ही रहा है, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बात समझ में आ रहा है? ये बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं, आप हमारे बीच की बात है, आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा। वचन सब लोग सुनते हैं, है ना? प्रचार करते समय में सब लोग वचन सुनते हैं। सुनते समय में कुछ लोग रो रो कर वचन क्या करते हैं, है ना? ऐसे लोग को देखा आपने? अपने आप, वो सोचा भी नहीं होगा, अपने आप उनके मन टूट कर क्या कर रहे हैं? रो रो कर वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। क्यों? मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, सब सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ही जन क्या कर रहे हैं? वो मन तोड़ रहे, टूट रहा है उनका। क्यों? ये जो हिंदी में के अंदर किसका आवाज सुन रहे? आप समझ में? हमें तो लग रहा है कि हमारे भाषा में क्या कर रहा है? बोल रहा है, लेकिन समझ कितनों को रहा? कुछ ही हो रहा। प्रार्थना करते समय में भी सब लोग प्रार्थना कर रहे, सबने आंख बंद किया, सब कुछ ना कुछ मुंह से क्या कर रहे हैं? बोल रहे, लेकिन मन तोड़कर कुछ ही लोग क्या कर पा रहे? प्रार्थना कर पा रहे। वो थोड़ी कोई बात घटना याद करके आया, है ना, कुछ समझाने के लिए। कभी तो मरा हुआ, है ना, किसी का याद अचानक आ गया, वो याद करके थोड़ी इधर रो रहे। नहीं समझ में? रमेश समझ में? वो याद करके नहीं रह रहे। ऐसा याद करेगा तो हमको रोना आएगा ही नहीं।
लेकिन प्रार्थना में बैठे ये क्यों टूट कर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या सुन रहे? वो आवाज को क्या कर रहे हैं? सुन रहे। वो आवाज कैसा होगा? उनसे अगर पूछेंगे क्या जवाब देंगे? कैसा है? आपने प्रभु का आवाज सुना ना, कैसा है बताओ? बोल पाएगा? हालेलुया। वो आवाज वर्णन नहीं किया जा सकता, वो खाली मैं सुन सकता। हम खुद क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा? ये आवाज आपको भी क्या करना है? सुनना है। हम लोग ऐसे पत्थर के जैसे बैठ जाते हैं, हमको कोई असर नहीं होता। घंटों घंटे मूसा कितने दिन निराहार कैसे रह पाए? कैसे रह पाए? वो आवाज सुनते सुनते खत्म ही नहीं हो रहा, उसको दिन जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया? उस हालत में क्या करना? उस हालत में क्या करना है? हमें आना। वापस ये वचन को पढ़िए, अभी जो पढ़ा। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। पिघल गई। समझ में आया? अभी परमेश्वर का आवाज को समझने के लिए परमेश्वर कौन सा भाषा में बात करता है? कौन सा भाषा में बात करता है? अपने ही भाषा में हमको क्या करता है? बात कर रहा है। अभी प्रचार सुनते समय में सब लोग अपने ही भाषा में क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। लेकिन कुछ ही को क्यों समझ में आ रहा है? प्रभु का वो भाषा को वो क्या कर पाए? समझ पाए। नहीं समझ में आया। समझाने के लिए यीशु समुद्र किनारे में गए। उधर कौन कौन था? चेले थे, मछुआरे थे। मच्छी के जहाज भर कर मच्छी पकड़ लिए। तब यीशु ने क्या बोले? क्या बोले? मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें क्या बना दूंगा? मनुष्य का पकड़ने वाला बना दूंगा। ये बोलते ही जहाज भी छोड़ दिया। मछली थे, मछली को भी क्या कर दिया? है ना? यीशु ने उन्हीं के भाषा में क्या किए थे? बातें की थी। लेकिन उनको वो आवाज कैसे समझ में आया? प्रभु का वो जो भाषा समझ में आ रहा है, वो सबको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक बाबेल का गुम्मट नहीं बनाया गया था, बाबेल का गुम्मट जब तक नहीं बनाया गया था, तब तक भाषा कितनी थी? कितनी थी बहादुर? पक्का? अब ये एक ही थी बोलते समय में। सिर्फ मनुष्यों के बीच में नहीं, जानवर भी यही भाषा बात करता है। परमेश्वर भी बात समझ में आ रहा? आप पूछेंगे ऐसे कैसे? हवा के पास कौन बात किया? हम लोग क्या सोचते थे? उसका लैंग्वेज इनको आता था, ऐसे सोचते थे ना? नहीं, प्राणियों का भाषा आदम और हवा जानते थे। गलत है। उसका भाषा और इन दोनों का भाषा एक। आपको मालूम होगा, नोहा, सोच कर देखो, नोहा इतने जानवरों को जहाज के अंदर कैसे लाया? ये मेरी सोच से बाहर, मुझसे नहीं होगा। एक कुत्ता पालना मेरी बस की बात है? मेरा बोली के अनुसार वो सुनता है? नहीं। थोड़ा को तो वो मेरा डर, कुत्ता क्यों सुनता है? मेरे डर के कारण क्या करता है? मेरा भाषा नहीं समझ में आ रहा उसको। सांप बीन बजाते समय क्यों नाचता है? सांप बीन बजाते समय क्यों नाचता है? वो आवाज नहीं सुन। सांप को क्या नहीं है? याद रखिए, सांप को क्या नहीं है? कान नहीं है। आवाज को वो कैसे पहचान पाता है? ना कंपन। कंपन को कैसे पहचान पाता है? जीभ से। ये है ना, वो वाइब्रेशन कैसे मालूम पड़ता है? इससे भापता है। किससे? सांप को 2 जीभ होता है। कितने?
ये जीभ खाने का जीभ नहीं है, ये क्या करता है, मूवमेंट्स, वाइब्रेशन को क्या करता है, पहचानता है, अंदर दूसरा जीव होता है उसका। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो क्यों फिर बीन बजाते समय नाचता है, उसको डर है। ये जो पुंगी बजाते समय जब ऐसा नाचता है तो सांप को लगता है कि मुझे क्या करने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपना जान बचा रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, नचा रहा है। पब्लिक क्या सोचती है कि इसके नाचने में वो क्या कर रहा है, नहीं भाई, समझ में आया। सबके भाषा क्या थी, एक ही थी, एक ही भाषा में बात करते थे। बाबेल की गुम्मट से लेकर जो भी भाषा आज बात किया जाता है, ये ओरिजिनल भाषा नहीं है। ये कौन सा भाषा है, हाँ, कन्नड़ा कौन सा भाषा है, तमिल, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। मेरा बाप जब मेरे से बात करता है, कौन सा भाषा में बात करता है, अभी समझ में, अभी समझ में। मेरा पास बैठा उसको नहीं सुनता, अभी प्रचार में मैं बोल रहा, वचन सुन रहे, उसका वो जो ओरिजिनल टोन है ना। हम लोग प्रार्थना करते समय क्या बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ क्या कर, बात। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी आवाज नहीं, आपकी आवाज क्या करना। सुना ये बात को आपने ध्यान दिया, हम लोग क्या बोलते हैं, हमारी आवाज नहीं प्रभु, आपकी आवाज क्या करने दे। हम तो आपसे कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, गड़बड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में से जो सुनने को तैयार, उससे परमेश्वर कौन सा भाषा में बात करता है, कौन सा भाषा में, वो भाषा सुनते ही अच्छा अच्छा पृथ्वी भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, पिघल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे उसका वाणी आज तक नहीं दी, इसलिए मेरे में कोई परिवर्तन। समझ में आया, समझ में आया। कौन सा भाषा में बात करता है, कौन सा भाषा में बात करता है, हिब्रू भाषा में, ओरिजिनल। ओरिजिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, शुद्ध, शुद्ध भाषा में क्या करता है, जो भाषा भाई वो समुद्र, वो भाषा क्या करती है। यीशु ने जब नाव में बैठे थे, चेले चिल्ला रहे, प्रभु आप मर गए, बचा। यीशु क्या बोले, समुद्र को देखकर डांटा, बोला है ना, शांत हो जा बोला। इनको इनका भाषा ही क्या कर रहा है, सुनाई दे रहा है कि यीशु हाँ यही क्या किए। वही शब्द में तुम बोल के दिखाओ, रमेश बोल के दिखा, समुद्र को शांत हो जा, सुनेगा। तो यीशु बोलते समय में समुद्र इसके मुंह से निकलने वाला ओरिजिनल साउंड क्या कर लिया। ये कौन है, ये कौन है, ये वही है जिसने आदि में आकाश पृथ्वी बनाते समय में क्या बोला था, जल एक जगह में क्या हो जा, वही वाणी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मेरा आवाज आप सब लोग पहचानते, मैं 20 साल के बाद भी आपको मैं किधर भी मिलेगा, आंख अगर आप अंधे भी हो जाएंगे समझ लेंगे कि ये कौन ही है, क्योंकि एक बार सुनने के बाद वो माइंड में क्या हो जाता है, वो साउंड रजिस्टर हो जाता है। आंख बंद करते करते बोल सकते कि हाँ पटरी में अभी क्या जा रहा है, ट्रेन ही जा रहा है, बस नहीं जा रहा। एक बार सुनना समझ में आ रहा है, एक बार सुन लोगे वो आगमन के समय में याद आएगा, ये वही आवाज है। समझ में आ रहा है, बात में समझ में आ रहा है। मुझे अभी उसका आवाज क्या करना है, वो ओरिजिनल लैंग्वेज मुझे क्या करना है, सुनना है। अब मुझे गड़बड़ी की भाषा में जब वो ओरिजिनल लैंग्वेज सुनना शुरू करोगे,
आप भी वो भाषा में क्या करना शुरू करोगे? क्या आप भी वही भाषा में क्या करना शुरू करोगे जो आपने कभी सीखे नहीं है? समझ में आया? समझ में आया? गोविंद भाई, रोज हम लोग प्रार्थना करते है ना? मेरा आवाज वो सुनता है नहीं सुनता है? जरूर सुनता है। रोज वही बच्चे की तरह माँ, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? क्या चाहते हैं? बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? पापा बोल, मम्मी बोल, खाना दे बोल। लैंग्वेज सिखाते ना? सिखाते नहीं सिखाते? रोज आप हिंदी में ही प्रार्थना करोगे, समझ में आ रहा? प्रभु क्या चाहता है? ओरिजिनल भाषा में क्या करें? बात करें, है ना? जिसको हम बोलते हैं प्रेम की भाषा, अन्य भाषा। अन्य भाषा भी क्या समझ में आया? ये कौन सा अन्य भाषा? अन्य भाषा बोलेगा तो फ्रेंच लैंग्वेज में, अमेरिकन लैंग्वेज में नहीं भाई। ये दुनिया का भाषा, ये वो भाषा है जिसमें आदम और हवा बात करते थे। अब्राहम ने सुना था, नूह का बात जानवरों ने सुने थे। कबूतर को उड़ाते थे, वो शाम को क्या कर जाता था? आ जाता था। एक कबूतर को आप ऐसा मुझे पकड़ के दिखा, पकड़ पाओगे? वो कैसा आता था नूह के हाथ में? कैसे आता था? वो भाषा में क्या करता था? बात समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? उनका आवाज को एक बार सुनना काफी है। कितना बार? रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये कौन ही बोल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। देखो बारीकी से और थोड़ा सा बात समझाना चाहता हूं। जब यीशु का शव किधर रखे हैं? कब्र में रखा है। सब चले गए, कौन खड़ा उधर? मरियम मगदलिनी खड़ी है। क्या ढूंढते हुए? शव को। तब उधर अचानक एक आवाज आ रहा है, क्या बोलकर? उधर दूसरा कुछ ना, हेलो, ऐसा नहीं बोल रहे। क्या बोले? बस सिर्फ नाम से बुलाया, मरियम। क्या हो गई मरियम? मरियम क्या हो गई? क्या की? रबूनी करके क्या गई? पीछे की ओर मुड़ कर देखी। बात समझ में आ रहा है? देखती तो कौन लग रहा है? आवाज किसका था? आवाज किसका था? गोविंद भाई, आवाज किसका था? वही यीशु का आवाज मैंने सुना। लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो कौन दिख रहा है? माली लग रहा है। क्या रजिस्टर्ड हो चुका है? आवाज रजिस्टर। तुरंत पहचान लिया, दूसरा कोई नहीं है, मेरा प्रभु। सही है गलत है? और एक बात, आपने प्रेरित के काम 12 अध्याय हम पढ़ेंगे। 12 अध्याय में आप ये अध्याय घर में जाकर पढ़ना। इसमें आप देख सकते हैं पतरस का गिरफ्तारी हुआ है ना इधर। हाँ, और 4 सैनिक लोग उसको क्या करके रखा है? पढ़ना एक बार फटक से पढ़ लो, स्पीड में पढ़ो। हाँ, कोई बड़े जन। हाँ, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के, ध्यान से सुनना, मैं फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से सुन ले। हाँ, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना का भाई को क्या कर दिया? मार डाला। जब उसने देखा कि यहूदी उन लोग इनमें से आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी क्या कर लिया? पकड़ लिया। देखो, तलवार से मारेंगे तो ये लोग क्या हो जाते? आनंदित होते, खुश हो जाते। इसलिए उसने किसको पकड़ा? पतरस को पकड़ा। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे, डाले। और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 4 सिपाही, 4 दलों के पहरे में रखा। इस
विचार से की हाँ। फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, हम्म। परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। हाँ। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाही के बीच में क्या कर रहा था? सो रहा था। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। वो ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुल गई। बोल ही रहा था, हाथ में की जंजीर क्या हो गई? खुल गई, गिर पड़ी। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उसे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देखो बंदीगृह में अभी कैसा है? दूसरा ड्रेस न कुछ नहीं, सब उतार दिया। आप बोलते सब फटाफट क्या करो? पहनो। हाँ, आगे वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है। वरन यह समझता था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्या हो रहा है? सब कुछ ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है? स्वप्न देख रहा हूँ। हाँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर, कितना? पहला पहर मतलब पहला सिक्योरिटी क्रॉस हो गया, दूसरा सिक्योरिटी क्रॉस हो गया, उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। अब लोहे का फाटक, बाहर भी क्या है? लोहे का फाटक। हाँ। जो नगर की ओर है वो उनके लिए आप खुल गया। भाई वो जा रहा है, आप क्या कर रहा है? और डबल सिक्योरिटी प्लस आगे क्या है? गेट, लोहे का गेट। सिक्योरिटी क्रॉस कर दिया, अब लोहे का गेट भी अपने आप क्या कर रहा है? खुल रहा है। आगे और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। हाँ। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जाना है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी गई। यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। किधर गया? गेट से बाहर निकल गया, अभी स्वर्गदूत चला गया। आप किधर जा रहा है? या यूहन्ना की माता मरियम। बाइबल में कई मरियम है, मगदलिनी मरियम है, यीशु की माता मरियम है। अभी ये कौन सा मरियम है? यूहन्ना की माता मरियम के घर गया, जो मरकुस कहलाता है। वो कौन भी है? मरकुस के घर में गया। हाँ। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे उधर? प्रार्थना चला। इकट्ठा होकर प्रार्थना करने का कीमत समझ में आया। आगे जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, फाटक की खिड़की को खटखटाई, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। तब पतरस का शब्द पहचान कर क्या? उसने आनंद के मारे फाटक न खोला। क्या नहीं किया? फाटक नहीं खोला। परंतु दौड़कर भीतर गई और बतलाया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। देखो इधर पतरस आकर, हेलो सिस्टर, ऐसा बोल रहा है। वापस पढ़ो उस लाइन को। पतरस का शब्द, वो 13 वचन। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, क्या किया? गोविंद भाई क्या किया? खिड़की को सिर्फ क्या किया? उधर नहीं बोल रहा है मरकुस का मम्मी, नहीं, सिर्फ क्या कर रहा है? खटखटाई। ये खटखटाने का आवाज सुनकर रूदे नामक बहन ने समझ लिया और कोई नहीं है, पतरस है। इससे क्या समझ में आता है कि पतरस का एक एक बात को रूदे ने क्या करके रखा था? जान कर रखा था। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ क्या किया? इसको मैं दूसरा भाषा में अगर बोलूं तो इशारे भी क्या करती थी?
अच्छा, अभी समझ में। परमेश्वर को कैसे पहचानना? इशारे तक हमको क्या होना चाहिए? समझ। वो हमारा लास्ट स्टेज है। मैं आपको अभी आज टाइम ने नेक्स्ट आपका अगर प्रभु का मर्जी होगा, प्रभु हमसे कैसे कैसे बात करते हैं, 3 स्टेज है, हम लोग देखेंगे। अभी इसमें से आपको ध्यान रखने वाली बात, उसका हृदय ने उसका सिर्फ क्या किया? खटखटाने का आवाज सुना और समझ लिया कौन आया? पतरस आया। और जाकर अंदर क्या बोलती है? तो उसने पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई। हाँ। और बतलाया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। देखो, दरवाजा भी नहीं खोली थी, खिड़की भी नहीं खोला था। किससे पहचान लिया था? किससे? गोविंद भाई, किससे पहचान लिया था? आवाज। प्रभु कैसे आएंगे? प्रभु यीशु मसीह कैसे आएंगे? स्पष्ट बोलो, वचन में क्या पढ़ा था? ललकार, प्रधान स्वर्गदूत का आवाज और तुरही का शब्द, है ना? तीनों भी क्या है? आवाज। तीनों भी आवाज का, तीनों भी आवाज का। वो जो धुन मेरे कानों में पहले मालूम रहेगा, तब जब प्रभु का ये आवाज सुनेंगे, हम क्या किया जाएगा? चर्च में आना जाना नाम के लिए बंदी कर दो, मत आओ। क्या? क्यों बोल रहा हूं? मतलब नहीं, प्रभु का आगमन में छूट जाओगे। क्या संजय भाई, क्या बोल रहा हूं? अगर सिर्फ जाना है, अटेंड करना है मीटिंग और घर में आना है, अगर ऐसा है, उससे अच्छा क्या ही मत करो, मत ही आओ। उनका आज्ञा नहीं मानना है, वचन के अनुसार नहीं चलना है, मत ही आओ। क्यों? इस लेवल तक जब तक नहीं आओगे, आपका आना जाना क्या है? समझ में आया? कोई समझ में आया? अब क्या करें? अब क्या करें? हमें ये काम करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, काम नहीं करना करके नहीं। पहला स्थान किसका? क्यों? क्यों? उसका आवाज क्या करते रहना? सुनते 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 सुनते। और क्या होना है? रजिस्टर करना। आपको मालूम है, हम लोग जब कीबोर्ड सीखते हैं, गिटार सीखते हैं, सिर्फ वो 8 नोट है ना, सारे गामा पा धा नि सा, ये 8 नोट को ही हमारे सर हमको एक्सरसाइज के तौर पर देता। कभी ये इसको इधर लगा देगा, कभी इसको इधर लगा देगा, कभी इसको इधर लगा देगा, बोलेंगे बजाओ, इसको 3-3 बार बजाओ, इसको 4-4 बार बजाओ। क्या? नहीं, समझ में नहीं आया? कितने नोट है? 8 ही अक्षर को घुमा घुमा के बोलेंगे, पहले इसको 3 बार बजाओ, इसको 2 बार बजाओ, फिर बाद में बोलेंगे इसको इधर ले लो, इसको 2 बार बजा के फिर इसको 1 बार बजाओ। ऐसे 10 बार क्या करो, बजाओ। हाँ, ऐसे हमको 1.5 साल के ऊपर मुझे सिर्फ किसमें बिठा दिया था? एक्सरसाइज करने की। मैं परेशान हो गया, साहब इसके आगे भी कुछ है कि नहीं? क्या हो गया? मैं क्या पूछा? सर इसके आगे भी कुछ है कि नहीं? मुझे ये थोड़ी सारे का पता नहीं सा करके बैठना है। मुझे क्या करना है? गाना बजाना है, प्रार्थना के समय में लीड करना है, वो सिखाओ। आप ये क्या करके बैठे? मेरे को नहीं समझ में आया। तब उन्होंने क्या बोले, ये एक्सरसाइज इसीलिए दिया जाता है ताकि ये आवाज क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए, कि उधर कोई अगर गाड़ी भी जा रहा है तुरंत तुझे समझ में आ जाएगा ये कौन सा सुर में गा रहा है। नहीं मतलब वो गाड़ी का आवाज का सुर कौन सा। अभी ट्रेन जा रहा है, वो कौन सा सुर के साथ उसका आवाज मैच कर रहा है। ये तू जगह पे क्या कर लेगा, पहचान लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे और आपको भी, हम क्यों ऐसे इकट्ठे होते हैं, क्यों हम रोज प्रार्थना करते, क्यों ऐसे वचन सिखाया जाता है, इसका पीछे का कारण क्या है? वो आवाज क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए, और उनकी आवाज को आसानी से क्या कर पाए, पहचान पाए। उसकी पहचान में है ना, वचन में ना, उसकी पहचान में हमको दिन ब दिन क्या करना है। कौन सा पहचान में, कौन सा पहचान में? हमारी पहचान कभी बढ़ती है? अभी हमारी दोस्ती यारी में
पहचान कभी बढ़ती है? पहचान कैसे बढ़ती है बहादुर भाई? हमने कभी किसी से पहचान दिया ही नहीं। हाँ? हमारी पहचान कैसी बढ़ती है? हाँ? साथ रहते रहते फिर बोलेंगे बात करते करते, है ना? ऐसी बढ़ती है ना? क्या आज बात किया फिर 2 साल मिला? ऐसा नहीं। जितने नजदीक होना है उतना क्या होना है, रोज हमारा उनके साथ मुलाकात। अभी समझ में आया। अभी हमको प्रभु का आवाज क्या करना है, सुनना। एक वचन हम और पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय 27 से लेकर 36 तक। जल्दी जल्दी पढ़ो। अब मेरा जी व्याकुल है। यीशु कह रहे मेरा जी व्याकुल है। वापस एक बार बोलता हूँ, यूहन्ना 12 अध्याय 27 से लेकर 36 तक, 27 से लेकर 36 तक। हाँ अभी पढ़िए। अब मेरा जी व्याकुल है, व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ? हे पिता, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हाँ हे पिता, हाँ। अपने नाम की महिमा कर। अपनी नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई। तुरंत यीशु ऐसे बोलते समय क्या हुआ? एक आकाशवाणी हुई। मैंने उसकी महिमा की है, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे। यीशु ये किसके बारे में बोल रहे हैं? सॉरी, या आकाशवाणी किसके बारे में हो रही है? यीशु के बारे में हो रही है। क्या आकाशवाणी हो रही है? मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी उसकी क्या करूंगा? महिमा करूंगा। ये आकाशवाणी हो रही है। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे, जो उधर लोग रहे उन लोग को क्या कर रहा है? सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बादल गरजा। क्या बोल रहे हैं? बादल गरजा। इधर ये पिता क्या बोल रहे हैं? पिता क्या बोल रहे हैं? मैंने उसकी महिमा की है और भी करूंगा। बोलते समय लोगों को क्या सुनाई दे रहा? इसका मतलब वो जो बोला गया ना, वो इनको नहीं समझ में आया। किसको? यीशु को। लोगों को यीशु के बारे में उधर क्या बोला गया, लोगों को समझ में, उनको क्या सुनाई दे रही है? बादल का गर्जन का आवाज। और आगे दूसरों ने कहा, कुछ को कैसा आवाज सुनाई दिया? बादल का आवाज। कुछ को कोई स्वर्गदूत उससे बोला। कुछ बोल रहे कि यीशु के साथ किसने बात किया? अभी वो क्या बात किया? कुछ तो विचित्र आवाज था। क्या बोले? लेकिन क्या बोला? क्यों? क्यों ना? क्यों? क्यों? कॉमन वर्ड में बात किया, सामान्य भाषा में क्या किया? बात किया। तो कुछ को क्या सुनाई दे रहा है? और कुछ को असली में क्या बोला गया था वो किसी को? क्यों? रमेश क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं समझा? हाँ, उनको मन नहीं है। हाँ, और ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया था ना, ये जो भाषा इस्तेमाल किया था ना, ये ओरिजिनल भाषा, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो आप भी बस खाली वो गर्जन सुनना चाहते हैं क्या? हाँ, स्वर्गदूत का क्या हो रहा है ये सुनाई देना चाहते हैं, या क्या बोला गया वो सुनना चाहते हैं? जिसने ये समझ लिया कि उसने क्या बोला था, समझ में आया? आप घर में जाकर पढ़िए। अब्राहम को होमवर्क देता हूं, आज संडे को मुझे इसका जवाब चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर ने दिन में तारा दिखाया था या रात में तारा दिखाया था? दिन में। आंसर मेरे को वचन के साथ ढूंढ कर ला। क्या बोला ओम प्रकाश? ये कोई तो नया खबर है भाई। हाँ, आज तक तो तारे कब दिखते थे? तो अब्राहम को दिन में दिखाया था या रात में दिखाया था? जो भी कुछ दिखाया उसका सबूत आप ढूंढ कर लेके आइए। जो भी कुछ दिखाया था कौन समझ लिया?
कौन समझ लिया? अब्राहम समझ में। नहीं तो क्या लगेगा? नहीं तो क्या लगेगा? कुछ तो हाँ 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 बोले बोले कुछ गर्जन की आवाज सा लग रहा है, स्वर्गदूत के समान लग रहा था। ठीक है, आपने इतना तो पहचान लिया तो कुछ तो चेंजेस हुआ, लेकिन क्या बोला वो है ना? बात समझ में आ रहा? प्रचार हो रहा है। हाँ, ये कहानी तो मैं पहले ही सुन चुका हूँ कितने बार। ये उड़ाव पुत्र ये तो मुंह जबानी है, फट से अभी मैं पूरा स्टोरी क्या कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई, उसके अंदर से जब प्रभु आपसे बात करते समय वो आवाज आपको क्या करना है, सुनोगे, तब हृदय क्या हो जाएगा, छीद जाएगा। लपेटों को क्या करता है, हृदय के आर पार क्या करता है ना? जाता नहीं जाता? ये काम हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? इसके बगैर प्रभु का आगमन का इंतजार कर रहे हैं बोलकर कोई मतलब। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, अभी आपको अपने पैर में क्या करना है, खड़े रहना। नहीं समझ में है? नहीं समझ में है? ओम प्रकाश समझ में है? इतने दिन हम लोग एक सेवक लोग है, कलीसिया है, कोई ना कोई क्या कर लेगा, मदद कर लेगा, बचा लेगा। अभी वो दिन क्या हो जाओ, भूल जाओ। क्यों भूलने के लिए बोल रहा हूं? अगर मैं अपने साथ निपटाए रखूं, प्रभु के आगमन में उनका आवाज नहीं, किसका आवाज सुनाई देगा? मेरा आवाज सुनकर कोई मतलब समझ में आ रहा है? आज मन पूर्वक अभी यहाँ से जाते समय प्रार्थना करके जाओ, घर में भी जाकर प्रार्थना करो। मैं नहीं, परमेश्वर की आवाज आपका हृदय को क्या करे, छेदे। घुटने पर हो जाए, प्रार्थना